हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं क्लास 10th का फर्स्ट लेसन यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 23,750 23,750 में कितना से 5 का अधिकतम घात किया है। इसमें 4 गो ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बोला है। तो इसमें 5 का अधिकतम घात बोला है तो 5 से ही भाग देंगे। तो 5 चौका 20, 3 5 7 35, ये 5 5 25, 0 है तो 0, फिर ये 5 से जाएगा 5 9 45, 5 5 25, 0 है तो 0, 5 से जाएगा 19 5 95, 0 है तो 0, ये 5 से जाएगा 5 5 3 15, 5 8 40, यानी 5 का अधिकतम घात बोला है। यानी 5 कितना बार है, तो 5 कितना बार है 1 2 3 4, यानी 5 कितना बार है 4 बार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। से भी 2 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। यानी बोला है 625 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। 625 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 625 लिखकर और 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 में 5 5 दूना 10 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 25 25 125, फिर 5 से जाएगा 5 5 25, यानी 5 का अधिकतम घात बोला है। यानी 5 कितना बार है, तो 5 कितना बार है 1 2 3 4, यानी 5 4 बार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने होता है जो स्वयं और एक से डिवाइड हो, माने कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य। ये बताइए, ये 15 है तो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो बताइए ये स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा किसी अन्य अंक से भी कट रहा है। इसका अर्थ क्या है? ये भाज्य है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये 8 क्या है? 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट। आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए = BQ + R में आप लोग ये पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत यानी शांत होने का नियम है। शांत होने का नियम, शांत होने का नियम होता है हर का पावर 2 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो 5 के पावर m होना चाहिए, नहीं तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। हर यानी नीचे वाला, हमको ऊपर वाला से मतलब है नहीं है, नीचे वाला से मतलब है। तो अब बताइए ये ऑप्शन नंबर ए है 64/455, 455 है। तो ये बताइए ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 और 3 से भी कटा। हमको चाहिए क्या? 2 5, 2 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ये 7 के टेबल में है। ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, 2 5 से मतलब है तो 2 5 तो मिल ही गया, लेकिन 2 5 के अलावा इसमें 7 आ गया जो कि हमको नहीं चाहिए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी शांत है, यानी जो हर है तो हर का पावर 2 के पावर कुछ भी होना चाहिए या चाहे 5 के पावर कुछ भी होना चाहिए। तो ये देखिए ये 2 के टेबल में है नहीं है, डायरेक्ट काटिए। ये 16 2 के पारा में है पूरा का पूरा कट जाएगा। बाकी ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी हमको अपरिमेय संख्या से मतलब है, परिमेय से नहीं अपरिमेय। अपरिमेय का रूल होता है जो रूट से बाहर निकल जाए, यानी जिसका वर्गमूल होता है वो होता है नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो होता है अपरिमेय। तो बताइए √3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला है पाई है, तो पाई का एक जोरदार ट्रिक बनाया हूँ। पाई
और कबो ना पाई यही से अपरिमेय हो जाए। तो पाई कौन सी संख्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे 9 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है √5 है। √5 यानी जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होगा हमारा? अपरिमेय होगा। तो √5 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये क्या होगा हमारा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। अब ये 3 बोला है, 3 तो 3 है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को p/q यानी भिन्न के रूप में बाटा के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय। तो 3 है तो 3 को हम बाटा के रूप में लिखे हैं तो ये क्या होगा हमारा? परिमेय होगा, यानी 3 होगी हमारी परिमेय। आगे नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन बोला है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस √3 माइनस √3 है। अब बताइए √3 प्लस या √3 माइनस में कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 है। 3 को हम लोग 3/1 यानी बाटा के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसको बाटा के रूप में लिखा जाता है उसको बोला जाता है परिमेय। तो 3 क्या होगा? परिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन हो गया है मेरा। अब बचा है 12 नंबर का जवाब देना है कि 12 नंबर का क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यानी हमको परिमेय से मतलब नहीं है, अपरिमेय से मतलब, अपरिमेय से अपरिमेय कौन है? अब बताइए ये बाटा में है इसका अर्थ क्या है कि ये परिमेय है, ये बाटा में है ये क्या है? परिमेय है, दोनों परिमेय है। रेकॉर्डिंग है तो रेकॉर्डिंग को भी हम लोग बाटा में लिख सकते हैं तो ये भी क्या है? परिमेय है। हमको अपरिमेय चाहिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में है, इसका अर्थ क्या है? ये हमारा अपरिमेय है। आइए तो डायरेक्ट 13 नंबर देखने में है कि √3 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, यानी √3 बाहर नहीं निकल सकता। इसका अर्थ क्या है कि ये होगा हमारा अपरिमेय, यानी अपरिमेय होगा हमारा √13 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा हमारा अपरिमेय। नेक्स्ट अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रहा। 14 नंबर क्वेश्चन 13 तो हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ 14 नंबर यहाँ पे रहा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 14 नंबर मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि 4.2372 ये है। तो अगर जिस संख्या को ये ऑप्शन बोला है, ऑप्शन नंबर 1 परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या की कोई नहीं है, तो क्या हम इसको बाटा में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। बाटा में कब लिख सकते हैं? तो ये क्या करेंगे कि जो हमारा ये दशमलव के रूप में था, तो दशमलव यहाँ पे था तो दशमलव माने हम बाटा लिख देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 को 0 यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो जिस संख्या को हम लोग बाटा में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। तो ये क्या होगी? संख्या है हमारी परिमेय। अब यहाँ पे 15 नंबर बोला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से परिमेय संख्या का रूप है। तो परिमेय संख्या का रूप होता है बाटा। बाटा जुड़ नहीं होगा, गुणा नहीं होगा, घटाव नहीं होगा, बाटा होगा। तो जिसको बाटा में लिख सकते हैं वो क्या होगा हमारा? परिमेय। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है π/2। तो अभी बताएं कि दुनिया के किसी भी संख्या में अगर पाई लग जाएगा, अगर लग जाए पाई कबो ना पाई यही से अपरिमेय हो जाए। तो पाई इसमें इधर लगा होगा तो कौन सी संख्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोला है। 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय माने रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बताइए ये 9 है तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 81 का वर्गमूल होता है 9। यहाँ पे देखिए 7 तो बाहर निकला हुआ है, 49 का वर्गमूल होता है 7। यहाँ पे देखिए 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8। लेकिन √3 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अब 18 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय वही अपरिमेय यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए बोला है √2 माइनस √2। तो √2 प्लस में √2 माइनस में कैंसिल बचेगा 0। 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा हमारा? परिमेय होगा। हमको चाहिए अपरिमेय, अपरिमेय चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर आप सी मार सकते हो। अपरिमेय बोलेगा तो दुनिया की किसी भी संख्या में पाई लगना चाहिए, खाली पाई दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट
19 नंबर क्वेश्चन। उन्नीस नंबर मेरा क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पाई। अभी बताएं कि दुनिया के किसी भी संख्या में सिर्फ पाई दिखना चाहिए। अगर पाई दिखेगा तो क्या होगा? अपरिमेय। खाली पाई लगना चाहिए तो अपरिमेय हो जाएगा वो संख्या। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 1/√2 है। अब बताइए √2 बाहर निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे बोला है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? दो होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। तो जब अपरिमेय नहीं है इसका अर्थ क्या है? परिमेय है। ये तो पाई लगा अपरिमेय में जाएगा, ये भी अपरिमेय में जाएगा, ये भी अपरिमेय में, लेकिन ये हो जाएगा हमारा परिमेय। हमको परिमेय से मतलब है, ये सब जाएगा हमारा अपरिमेय में। नेक्स्ट अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 22 नंबर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय यानी जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये तो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6, 81 का वर्गमूल होता है 9। लेकिन आप लोग बताइए क्या 2.5 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। उसके बाद बोला है 23 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है? आप लोग को ये पढ़ाया गया होगा 9th में ही और कॉम्पिटिटिव में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत यानी अनंत पर परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब 24 नंबर है, तो 24 नंबर का ऑप्शन नेक्स्ट पेज में हमारा मिलेगा, यानी इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग को स्क्रीन के पास लगा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन। पच्चीस नंबर मेरा क्वेश्चन ये बोला है निम्नांकित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं जो रूट से बाहर निकल जाए। तो बताइए ये इसका तो वर्गमूल नहीं होता है √7 का, ये √2 और √7 का वर्गमूल ही नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है। तो जब 3 को नहीं होगा इसका अर्थ ये वो होगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नांकित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यानी अपरिमेय माने रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, लेकिन √20 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका अर्थ कि अपरिमेय चाहिए तो अपरिमेय यही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2√2 है, यानी 2 है तो रूट से बाहर है, लेकिन है क्या है? रूटे में है, यानी 2 का रूट नहीं होता है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो क्या होगा? हमारा अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बोला है 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात, यानी 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात चाहिए, यानी 2 से भाग देना है। यानी 2 कितना बार आ रहा है? 2 से भाग देना है। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0 है तो 0, ये 2 से जाएगा। 36 दूना 72, 0 है तो 0, ये 2 से जाएगा। 18 दूना 36, 0 है तो 0, ये 2 से जाएगा। 9 दूना 18, 0 है तो 0, 2 से जाएगा। 45 दूना 90, यानी 2 कितना बार है? अब ये 2 से 45 नहीं कट पाएगा। 2 कौ है 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना बार है? 5 बार है। 5 बार है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब मेरा 29 नंबर क्वेश्चन बोला है 29 नंबर क्वेश्चन कि 6250 में 5 का अधिकतम घात, यानी 6250 में 5 का अधिकतम घात चाहिए। 5 का तो 5 पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 0 है तो 0, फिर 5 जाएगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 0 है तो 0, फिर 5 जाएगा। 5 पचे 25, 0 है तो 0, फिर 5 जाएगा। 5
एक हम 5 जीरो है तो जीरो 5 हो जाएगा, 5 गुना 10 यानी 5 कितना बार आ रहा है, तो 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 यानी 5 बार आया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन, तीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। अच्छा अभी बताएंगे कि जिस संख्या में अगर रेकरिंग लगा होगा तो रेकरिंग वाली संख्या होती है हमारी परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग लगा है तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए ये बार बार लगातार आएगा, तो जब हमको मालूम नहीं है कि कहाँ रुकेगा तो नहीं रुक पाएगा, इसका अर्थ है कि यह परिमेय होगा, डायरेक्ट रुकता तो नहीं परिमेय होगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत। तो शांत का अभी रूल बताए हैं कि हर का पावर 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों रहेगा तो चलेगा। तो क्या होगा हमारा शांत होगा अगर ये रहेगा। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा आया तो हो जाएगा अशांत। तो अब देखिए ये अगर 0 को मार देंगे तो बचेगा 11 आया तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। आगे अगर ये 2 को 0 को मार देंगे तो ये 2 बचा है, तो 2 मिल गया, तो ये क्या होगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट आगे मेरा क्वेश्चन, आगे मेरा 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, तो 34 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन लेमा के लिए लागू होता है, तो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू होता है, यानी प्लस में जो मान रहेगा उसके लिए लागू होगा, माइनस में रहेगा तो उसका हम लोग HCF नहीं निकाल सकते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन बोला है 11/15 है, तो 11/15 है, तो 11/15 क्या है, ये एक अशांत संख्या है, अशांत। 11/15 क्या है, अशांत, क्योंकि 15 है हर, तो हर 3 के पारा में भी है, 5 के पारा में है। हमको शांत होने के नियम में 2 चाहिए और 5 चाहिए, ये रहेगा तो शांत होगा, अगर 3 आ गया तो क्या होगा अशांत, यानी ये क्या होगा हमारा अशांत होगा। नेक्स्ट अब 35 के बाद अब 36 नंबर क्वेश्चन, अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहा आपका 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 36 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, 36 नंबर इतना और इतना है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए पहिलका सेम होगा तो पहिलका में पहिलका से गुना करेंगे, यानी 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 को 6/1 में लिख सकते हैं, तो क्या होगा वो हमारा परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा परिमेय हो जाएगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, यानी 2 लगातार सम संख्या में 2 के पहाड़ा लिखना है, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 चाहिए, उसका HCF ज्ञात करना है। HCF अब बताइए सबसे छोटा क्या है 2, और 2 के पहाड़ा में 4 है तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 39 नंबर 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 नहीं लाख करोड़ अरब कितना होगा, अगर उसका HCF निकालना होगा किसका अभाज्य संख्या का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका राइट आंसर। आगे मेरा 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है
40 नंबर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग जानते हैं, HCF यानी महत्तम निकालने की एक विधि है। HCF निकालने की ये क्या है विधि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी शांत यानी 2 5 2 5 हर का पावर 2 नहीं तो 5 होना चाहिए। तो अब देखिए 2 5 2 5 यानी शांत नहीं है, सॉरी यहाँ पे दिया है शांत नहीं है। तो ये देखिए 2 5 है, 2 5 यानी ये शांत है। यहाँ पे 2 3 है, ये हो जाएगा हमारा शांत नहीं है माने अशांत है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ये भी बोला है शांत नहीं है, तो शांत नहीं है तो यहाँ पे देखिए ना 343 है और 343 7 के पहाड़ा में शामिल होता है, 7 के पहाड़ा में शामिल होता है 343। हमको 2 5 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 43 की तरफ चलते हैं कि 43 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो 43 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी जो रूट से बाहर निकल जाए। तो बताइए 49 का वर्गमूल होता है 7, 101 का नहीं होता है। ये 32 है, तो 32 एकम 32 है, 32 दूना 64, 2 का वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ पे 81 है, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, 91 का नहीं होता है। आगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब 3 को नहीं होगा तो 1 होगा। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्रत्येक सम धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। सत्य माने सम चाहिए, सम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लीजिए 2 क्यू। अब जो क्यू है ये क्यू, तो क्यू के जगह पर अगर आप 1 रखिएगा 1 तभी ये 2 आएगा, 2 के पढ़ाई में शामिल हुआ। अगर आप 2 रखिएगा तो 2 दूना यहाँ पे 4 रहा, यानी खाली सम संख्या आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। 45 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे घातांक, यानी 3825 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा। यानी 3825 में 3 का अधिकतम घात चाहिए तो 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 चौका 12, 25 3 75। उसके बाद अब ये जाएगा 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये 3 से नहीं जाएगा, यानी 3 कितना आया 3 1 2, यानी 3 आया 2 2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा।